डीएलएड प्रशिक्षण 2018 बैच। जैसा कि आप लोगों को पीछे हमने बताया था संत कबीरदास जी के बारे में, आज हम छायावाद के एक महत्वपूर्ण कवि, जो छायावाद के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं, महाकवि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बताएंगे। उनका संक्षिप्त जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में। महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू था। इन्होंने हिंदी साहित्य में छायावादी कवियों में सबसे प्रमुखता हासिल की। छायावाद की जो भी रचनाएं हुई उसमें इनकी रचनाओं का कोई तोल नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन बहुत ही अल्प समय का था, किंतु ये स्वयं एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बचपन से ही इन्हें रचनाएं करने का शौक था। इन्होंने कई उपन्यास भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं और कहानियाँ भी लिखी हैं। उनकी बहुत सी रचनाएं मिलती हैं। कुछ रचनाएं हैं इनकी, जैसे चित्राधार, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, एक घूंट, विशाख, अजातशत्रु, आकाशदीप, आंधी, ध्रुवस्वामिनी, तितली और कंकाल। इन्होंने अपनी रचनाओं को विविधता दी है। इनके कुछ काव्य ग्रंथ थे, जैसे कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना। अब इसमें एक महाकाव्य इनका आता है कामायनी। बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है कामायनी। इन्हें सन 1935 में इसका प्रकाशन किया गया था। कामायनी में जयशंकर प्रसाद जी ने जो मनु थे, जिसे जो है सृष्टि का पहला मानव माना जाता है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु के बारे में इन्होंने वर्णन किया है और कैसे कैसे मनु ने पृथ्वी पर जीवन को प्रारंभ किया, इसका वर्णन किया है। किस तरीके से पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाती है, किस तरीके से कुछ आशा से ये सब पानी सूख जाता है और फिर वो जो है जीवन की उत्पत्ति होती है। इन सब का वर्णन कामायनी में किया गया है। कामायनी बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है। अब इनकी जो है एक रचना आती है, इनकी सबसे पहली छायावादी रचना थी खोलो द्वार, सन 1914 में आई थी और ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पे एक बात जो है और महत्वपूर्ण है कि हिंदी में करुणालय एक गीत काव्य है, गीत नाट्य है। ये सर्वप्रथम गीत नाट्य वो जयशंकर प्रसाद जी हिंदी में लेकर आए और उसका गीत नाट्य का सबसे पहला जो उदाहरण बना वो इन्हीं की रचना थी, जयशंकर प्रसाद जी का करुणालय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है कि करुणालय के रचनाकार कौन है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। और हिंदी का सबसे प्रथम
प्रथम गीत काव्य क्या है, तो इन दोनों का ही उत्तर आपको इससे मिल जा रहा है। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है करुणालय, और करुणालय हिंदी साहित्य का पहला गीत नाट्य है। इसके बाद इनकी बहुत सी रचनाएं हुई, आकाशदीप और लहर आंसू झरना, ये सब इनकी कहानियाँ थी। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त जैसे नाटक भी इन्होंने लिखे हुए हैं, जिसमें इतिहास को, इनकी रचनाओं में अक्सर इतिहास के पन्नों से ली गई कहानियाँ हैं, जिसे इन्होंने अपनी काव्य कला से तराश कर प्रस्तुत किया है। और इन्हीं के समय से इस चीज़ का भी दौर चला कि जो इतिहास की कथा वस्तु को लेकर इन्होंने रचनाएं की, जैसे चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त जैसे, और अपनी भाषा शैली में उनका वर्णन भी किया। इनका जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा, और इनकी मृत्यु जो है 15 नवंबर सन 1937 में बहुत ही अल्प आयु में 48 वर्ष में ही समाप्त हो गई। इनका जीवन बहुत ही दुखों में बीता। ये चीज़ इनकी रचनाओं में भी देखने को मिलता है। ध्रुवस्वामिनी एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। तितली और कंकाल, ये इनका अधूरा उपन्यास है, जिसे ये पूरा नहीं कर पाए, और इससे पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। इनकी जो भाषा थी वो हिंदी थी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली, तीनों ही भाषाओं में इन्होंने रचनाएं की हैं। और इनकी लेखन शैली में वर्णनात्मक, भावात्मक, अलंकारिक, सूक्तिपरक और प्रतीकात्मक शैली रही है। वर्णनात्मक शैली जो है इन्होंने अपने नाटकों में प्रस्तुत की है। भावात्मक शैली इन्होंने महाकाव्यों में, और अलंकारिक दोनों शैलियाँ महाकाव्य में रखी हैं। सूक्तिपरक और प्रतीकात्मक रचनाएं इन्होंने अपनी कहानियों, नाटक और गीत नाट्य में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार इनके बाद जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आज हमने इतना जाना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।